नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं श्री राजकुमार साबू। राजकुमार साबू बचपन से साबूदाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सच्चा मोती उनका बड़ा प्रसिद्ध ब्रांड है। और अगर मैं ये कहूँ कि सच्चा मोती यानी साबूदाना और साबूदाना यानी सच्चा मोती, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता कि जब भी साबूदाने का जिक्र आता है तो लोगों के मुंह से सच्चा मोती निकलता है और सच्चा मोती निकलते ही हमारे जहन में साबूदाने का ख्याल आ जाता है। तो सच्चा मोती साबूदाने का नया ब्रांड है जो काफ़ी चर्चित है, बहुत ही पसंद किया जा रहा है। वो है रॉयल रतन। रॉयल रतन सच्चा मोती साबूदाना। साबूदाने का इतिहास क्या है और साबूदाने का फलाहार में कितना महत्व है, ये तो हम सब जानते हैं। चूँकि नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र में साबूदाने का उपयोग घर घर में होता है, परिवार में होता है, इसलिए आज ज़रूरी है कि हम साबूदाना किंग, वैसे भी न वो नाम से राजकुमार हैं, उनसे हम चर्चा करें। तो राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, राजकुमार साबू, आपका जो नाम है ये साबूदाने के कारण साबू पड़ा या साबू के कारण साबूदाना बेचने लग गए आप? क्या मैं ये नाम के साथ भी एक मिस्ट्री जुड़ी हुई लगती है। हाँ, ये शायद माँ पिताजी ने जो हमको पैतृक गुण मिले हैं उसमें साबूदाने और साबू दोनों मिल गए और हमको वहीं से ये मिला। हम साबू माहेश्वरी हैं ही, लेकिन बचपन से पिताजी ने भी यही व्यवसाय किया। मैं जब छोटा सा था तब देखता था। माताजी ने यहीं से शुरुआत की, उनके आशीर्वाद से और उनके जमाए हुए पेड़ से अब आज हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। जब आप साबूदाना बेचते होंगे, जब आपके पिताजी ने शुरुआत की होगी, तब तो मैं समझता हूँ कि रुपये 1.5 रुपये किलो में साबूदाना मिलता होगा, जो आज 70-80 रुपये हो गया। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। उस वक्त बहुत ही सस्ता था ज़माना और ये साबूदाने का इंडस्ट्री भी बहुत पुरानी नहीं है। पहले चाइना से आता था और 1940 के बाद इंडिया में इसका सेलम से लगी, सेलम तमिलनाडु में। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसा याद पड़ता है कि सबसे पहले साबूदाना बोरियों में बिकता था, खुला बिकता था, लोग पुड़िया बांध के किराने में से ले आते। लेकिन सबसे पहले इसको पैकिंग में बेचना आपने शुरू किया, जो आज पैकिंग का फंडा है, ये सबसे पहले साबू जी ने शुरू किया था जी, कलाली मोहल्ला में, जो आपकी शिव ट्रेडिंग कंपनी की दुकान थी। जी आप सही हैं। और वो जमाना बड़ा ही रोचक। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि उस जमाने में पैकिंग का कंसेप्ट नहीं था। स्टार्टिंग में जब पैकिंग लाए 250 ग्राम आधा किलो में, तो पैकिंग की कॉस्ट कस्टमर देना नहीं चाहते थे। तो हमने जब शुरुआत की, पैकिंग लेके भी गए दुकानों पे बेचने के लिए, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट, एक्स्ट्रा खर्चे को नहीं किया, पैकिंग चार्ज को। लेकिन कुछ समय तक हमने उस खर्चे को खुद बियर किया, लगातार 3-4 महीने। उसके बाद जब कस्टमरों को एक अच्छी क्वालिटी मिली जो पूरी टेस्टेड भी थी और जनरल क्वालिटियों से बेहतर थी, तो उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती गई। और आज आप देख ही रहे हैं कि सच्चा मोती पिछले 40 सालों में कहां से कहां पहुंच गया। 50 साल हो रहे हैं सच्चे मोती को। जी, हमारी तो ये 50 साल की जो संघर्ष गाथा है, जो 50 साल की एक सफलता की यात्रा है, आपने रुपये 1.5 रुपये किलो से शुरू किया आपके पिताजी के साथ, माताजी के साथ, और आज आप एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो गए हैं कि आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं। मुझे याद है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के हाथों में आप पुरस्कृत हुए थे। आज जैसा कि मैंने कहा कि सच्चा मोती यानी साबूदाना और साबूदाना यानी सच्चा मोती एक दूसरे के आप पर्याय बन चुके। तो ये इतनी आसानी से नहीं होता है, एक बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ स्ट्रगल की मैं आपसे कथा सुनना चाहता हूँ। स्ट्रगल, अगर माँ पिताजी का आशीर्वाद पैतृक आपको मिले और उन्होंने वो गुण आपको दे दिए हों जो उनमें थे, तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। और वो सिंपल से गुण हैं, मेहनत, लगन और ईमानदारी। अगर साथ में मौलिकता भी हो आपके काम में। ये सफलता का फंडा है, मेहनत, लगन और ईमानदारी, साथ में उसमें मौलिकता, कुछ नया। जी, तो वो चीज़ हमें वहाँ से मिली और उन्होंने उस रूटीन में हमें डेवलप किया। और साथ में मुझे हमारी बड़ी बहनों का, माँ पिताजी का और मेरे छोटे भाई का, शिवनारायण का, भरपूर सहयोग मिला और मैं इस काम में आगे बढ़ता चला गया। और आज इंदौर का ब्रांड पूरे देश में तो है ही फेमस, लेकिन विदेशों तक भी जा रहा है। और हमारा यही सोच है कि साबूदाना, जो कि हमारे देश की एक उपज है, इसको वैश्विक स्तर पर
आगे से आगे पहुंचा है। आपकी माँ भी शुरुआत में आपके साथ थी, और ये दोनों जो ब्रांड बनाया है जी सच्चा मोती और शिव ट्रेडिंग, ये आपकी माँ के बनाए हुए ब्रांड हैं। जी, क्या जी। आपकी मदर को इतना व्यावसायिक समझ थी, इतना बुद्धि थी व्यवसाय की, उन्होंने उस समय ब्रांड एस्टेब्लिश कर दिया? जी बिल्कुल, माँ में जो गुण थे वो इससे आगे भी थे, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो बहुत छोटे से स्केल पे हम लोगों ने शुरू किया था, माता जी ने। उनके पास साधन भी काफ़ी सीमित थे, लेकिन उसमें जज्बा था, लगन थी, और मेहनत करने की ईमानदारी वाली कला जो थी वो हम लोगों को मिली पैतृक रूप से, माँ पिताजी दोनों से। पिताजी 89 में हमें असमय छोड़ के चले गए, उसके बाद माँ ने संभल दिया और धीरे धीरे हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। हम जो भी हैं आज हमारे माताजी पिताजी की बदौलत हैं। फलाहार में साबूदाना बाद में प्रचलन में आया, पहले तो फल और राजगिरा का आटवा, सिंगाड़ा का आटे का हलवा वलुआ सब बनते रहते थे, हमने बचपन में वही खाए। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अब साबूदाने की खिचड़ी के ठेले वैसे ही इंदौर में पाए जाते हैं, पूरे मालवा निमाड़ में पाए जाते हैं, जैसे कभी हम पोहे जलेबी के ठेले देखते हैं, जी समोसे कचौरी के ठेले देखते हैं। अब जगह जगह साबूदाने खिचड़ी, साबूदाने का बड़ा, और अगर आप यहीं से हमारे ऑफिस के बाहर से अगर निकले इसकी नंबर 40 में, तो 10-12 साबूदाने खिचड़ी दिख जाएंगे। तो ये साबूदाना इतना प्रचलन में कैसे आ गया? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। हम इंदौरी लोग खाने पीने के तो वैसे शौकीन नहीं, और यहाँ की सुबह पोहे से और शाम साबूदाना खिचड़ी से संपन्न होती है इंदौरी लोगों की। तो जब ये पिछले 40 सालों में ही साबूदाने का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है, और उसको इजी तरीके से बनाना, और उसके क्या गुण हैं जो बनाने के बाद भी उसमें जो गुण हैं वो संपन्न रहे, इसका प्रयास हम गुण बने रहे सब। तो वो हमने कई महिला कुकिंग एक्सपर्ट को इस काम में लिया, और उनके कई व्यंजन प्रतियोगिताएं, मुझे याद है मैं 28 साल पहले एक प्रतियोगिता में आपने मुझे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया था। जी और आपने बहुत सारे जो है वो व्यंजन साबूदाने के बने थे, और कुछ व्यंजन तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उसी वक्त पहली बार भी खाए थे और उसी वक्त आखिरी बार भी खाए थे। जी, तो वो उस टाइम से जब मेहनत करते रहे और बहुत सारे नए नए व्यंजन बन के आए, मतलब साबूदाने की इडली, बड़ा, डोसा, लड्डू, आइसक्रीम, हलवा, ये चीजें हम सोच नहीं सकते। साबूदाने की आइसक्रीम भी बनती है? जी जी, फलाहारी आइसक्रीम, इडली, डोसा। हाँ जी, ये सब चीजें, और काफी हाइजेनिक तरीके से साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना पेड़ में होता है? जी नहीं, ये जमीन कंद होता है टोपियो का। आपने नाम सुना हो तो टोपियो का कंद केरल और तमिलनाडु की फसल है ये, जो पहाड़ों पे होती है, जमीन के अंदर होती है, और पौधा बाहर रहता है। फिर उसको निकाला, टोपियो को 8 से 10 महीने में तैयार होता है ये टोटल। फिर उसको साबूदाने जो साबूदाना खाते हैं उस आकार में कैसे आता है? जी, उस कंद का छिलका निकालने के बाद, सफाई करने के बाद, और उसका दूध निकाला जाता है, और उन्हें टैंक में रखा जाता है, और उसके बाद उसका प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑटोमेटाइजेशन पे है। अब उनमें हाथों का कुछ भी प्रयोग नहीं होता है, तो मैक्सिमम काम मशीनों के द्वारा ही होता है। दूसरी बात, साबूदाना जो अच्छी तरीके से बनाया जाता है, सही व्यंजन विधि भी हो साथ में, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम उसमें गरिष्ठ चीजें बहुत ज्यादा डाल देंगे तो वो हेल्थ के लिए गड़बड़ हो सकता है। लेकिन साबूदाने की जो डिशेस की अगर मैं बात करूं तो साबूदाने खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाने का बड़ा, ये 3 चीजें तो घरों में बहुत बनती है जी। लेकिन अभी आपने मुझे कहा कि इडली बनती है, आइसक्रीम भी बनती है, और डोसा भी बनता है, और क्या क्या बनता है, कुछ इसके बताइए ना। जलेबियां हैं साबूदाने की, लड्डू हैं, इस तरह की चीजें। पिछले दिनों पापड़ साबूदाने के अभी बहुत फेमस हो रहे हैं। पापड़ पुराने जमाने से बन रहे हैं साबूदाने, हम लोग व्रत उपवास में खाते रहते हैं। तो हम लोगों ने जो व्यंजन प्रतियोगिता अलग अलग करीब 100 से ज्यादा अभी तक कर चुके हैं, उनमें जो निकल के आई है 200 से ज्यादा हमारे पास रेसिपीज इकट्ठी हैं, जो हम पिछले जो विभिन्न 35-40 सालों से इकट्ठी विभिन्न महिलाओं ने शेफ ने आपको दी हैं। रेखा पंडित अपने इंदौर की, और संध्या मिर्चंदानी, आस्था महाजन, कई ऐसे नाम हैं जो बहुत अच्छी प्रदीक्षा बनाते हैं, वो भी करते रहते हैं, और भी बहुत सारी कुकिंग वाली हैं। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे हम नई डिशेज ला रहे हैं। और अब फास्ट फूड में साबूदाना आ गया, केवल व्रत उपवास की चीज नहीं रही है। हाँ, तो रोज ही खाते हैं। मैं देखता हूँ ठेले पे जो है भूख लगी है, नाश्ता करना है, तो साबूदाने खिचड़ी बन गई। बगैर उपवास के गुरुवार मंगलवार हुए ही साबूदाने खिचड़ी लोग खा रहे हैं। जी, तो आप ये जो पिज्जा, बर्गर
इन चीजों को खाते हैं, ये हेल्थ के लिए गड़बड़ है। क्या लेकिन- साबूदाना पेट के लिए मुफीद है? जी जी, ये मैं बार-बार वहीं आपसे आ सवाल रहा कर रहा था हूं। जी, बिल्कुल। इसको आपको अगर एक जानकारी निकालिएगा, बंगाल में जिन बच्चों का पेट खराब होता है उन्हें साबूदाने का सूप दिया जाता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। वहाँ मैक्सिमम सूप में ही यूज आता ये है भी कहते बंगाल। हैं कि जब और सब- लूज मोशंस वगैरह लगते हैं, जी। दस्त लगते हैं, तो बच्चों को साबूदाने का पानी पिलाना चाहिए, जी। ये कहते हैं। जी, उसमें कारण यही है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी अच्छी है, जो आपको लंबे समय तक एनर्जी भी देता है और आपकी आवश्यकता अनुसार एनर्जी और देता है। कार्बोहाइड्रेट से मोटापा बढ़ता है। जी जी, लेकिन उसमें दूसरी चीजें जो मिलाते हैं हम, जैसे आप अगर साबूदाना खिचड़ी बनाएं तो मूंगफली के दाने और आलू, तो उसमें प्रोटीन भी आपके साथ जा रहा है, तो ये और चीजें हेल्थ के मूंगफली लिए, दाने से आयरन भी जा रहा है। आयरन भी जा रहा है, तो इन चीजों का उपयोग करके तो मतलब साबूदाने को पौष्टिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आप चूंकि बहुत सारी व्यंजन विधियां हैं, आपके पास 200 से ज्यादा हैं, जी इसको साबूदाना पौष्टिक बन जाए, जी, इस मरीजों को भी खा सकें, बीमार लोग भी खा सकें, इसके लिए क्या करना चाहिए? बस उसमें तेल और घी की मात्रा जो हम इंदौरी लोग ज्यादा बढ़ा देते हैं उसकी मात्रा कम करें, दूध बहुत ज्यादा यूज नहीं करें। आप उसको साबूदाने का सूप पानी में भी बना सकते हो, काली मिर्ची और जीरे का तड़का लगा के, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इससे बहुत ज्यादा ऐसे मोटापा और ये नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक आहार भी है। और साबूदाने का लेप आजकल बनने लग गया है, तो आपके चेहरे की झुर्रियां अगर पड़ रही है अच्छा, तो जी, ये इसके इतने सारे ये उपयोग है। ब्यूटी ट्रीटमेंट भी है। जी जी वाह, जी, ये तो हमको पता ही नहीं था। हम तो यही समझते थे कि साबूदाना सिर्फ खाने के काम आता है, लेकिन हमारी महिला दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा कि साबूदाना एक ब्यूटी ट्रीटमेंट के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। जी जी, तो इसका इसका क्या लेप बना बना के लगाएं आप तो जी। झुर्रियां और झाइयां खत्म होंगी, कम होगी, चेहरे की चमक और रौनक बढ़ेगी, शाइनिंग आ जाएगी आपके। तो साबूदाने के मल्टी यूज हैं और इसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्वालिटी भी हम लोग जो रॉयल रतन में ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्वालिटी यूज कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा पसंद आपका करते थे। कितने देशों में रॉयल रतन कितने देश जाता है, कितने देशों में जाता करीब है? 4 से 5 देशों में। अरब कंट्री वाले अब आजकल काफी पसंद करने लग गए हैं। आजकल बहुत स्टार्टअप का जमाना है जी। नए बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, नई नई चीजें खोज के ला रहे हैं। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि मैंने आपको कलाली मोहल्ले में शिव ट्रेडर कंपनी छोटी सी दुकान से एक ब्रांड बनते हुए देखा है, रॉयल रतन को, सच्चा मोती को। तो ये जो आप सच्चा मोती से शिव ट्रेडिंग की जो यात्रा है रॉयल रतन तक की, और ये जो यात्रा है कलाली मोहल्ले से लेकर 4, 5, 8 देशों में, विदेशों में आपके सामान जाने की, निर्यात होने की, ये जो संघर्ष की गाथा है, मैं चाहूँगा कि कुछ आप हमारे दर्शकों को, खासकर युवा दर्शकों को बताएं कि वो अपने उसको लाइफ में उतार कर एक सफलता का सोपान चढ़ सके। मैं फिर वहीं आऊँगा कि आपको अगर आपके पैतृक परिवार से आशीर्वाद मिले तो कोई भी रास्ता आपको नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। पहली सीढ़ी तो वही है और उससे आप भूले भी नहीं आपके अंत समय तक भी। दूसरा, आप में ईमानदारी और मेहनत जो मैंने बताया, और साथ में मौलिक गुण और अपनी प्रोडक्ट को, और इसके बाद लगन तो है ही, लेकिन हम लोग स्टार्टअप जो आजकल बना रहे हैं बहुत जल्दी उसमें चेंज कर लेते हैं। मतलब 6 महीना 3 महीने में भी हम हिम्मत हार जाते हैं। इसको ब्रांडिंग कैसे करना चाहिए आपने? मतलब देखिए, खुले में बिकता था, 1.5 रुपए किलो में बिकता था, आपने ब्रांडिंग करके साबूदाना को एक लग्जरियस चीज बना दिया आज। और ये ब्रांडिंग कैसे किया आपने? उसमें निरंतर आपकी क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, पहली बात तो क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। आपकी जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो सभी आपके अलग मीडिया प्रोडक्ट के अलावा वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो हमारी जो माउथ पब्लिसिटी हुई जो क्वालिटी की वजह से, वह आज हमें इस लेवल तक पहुंचा पाई है। जो शिव ट्रेडिंग कंपनी है आपके पिताजी के द्वारा स्थापित, माताजी के द्वारा स्थापित शिव ट्रेडिंग कंपनी जो है, इसके साबूदाने की खासियत क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये सामान्य जो साबूदाने आ रहे हैं आज मार्केट में, उसमें टेस्टिंग पे उन लोगों का जोर इतना नहीं रहता है। हम इसको ISO सर्टिफाइड भी करवाते हैं। इसके बाद हमारे गोडाउन में 3 से 4 बार टेस्ट होने के बाद ही हर पैकेट जाता है, उसके बाद भी उस पैकेट की टेस्टिंग होती है। तो इन चीज़ों का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो वो चीज़ साथ में इसमें चूरी जो डस्ट वगैरह रहती है वो पूरी क्लीन की जाती है। तो आपका जो जनरल साबूदाना जितना बनता है क्वांटिटी लेने से, हमारे उसमें सवाया आपको मिलेगा प्रोडक्ट, और कॉस्टिंग करीब करीब मार्केट में एक जैसी है। मेरी श्रीमती कहती है कि आपका साबूदाना फूल कर बड़ा और अच्छा हो जाता है। जी,
इसलिए वो कहती है कि रॉयल रतन ही लाना। जी, तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर तो भाभी जी हुए, तो जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं और साथ में उसकी तारीफ भी करते हैं, वही पूरी जगत की महिलाएं हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही कहा गया कि नवरात्र शुरू हो रहे हैं, साबुद रॉयल रतन साबुदाना ले आना। तो एक ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि जो बाजार में बहुत सारे साबुदाने खुले भी बिक रहे हैं, दूसरे नाम से भी बिक रहे हैं, इनसे रॉयल रतन किस मायने में डिफरेंट है, अलग है, और रॉयल रतन क्यों खरीदना चाहिए? जी, मैंने एक जो बताया कि इसमें टुकड़ी और चूरी नहीं है, इसकी मिठास दूसरों से बेहतर है। उसका कारण जब जमीन में कंद आता है, उसकी बेहतर क्वालिटी परचेज करके उस कंद से जब बनाया जाएगा तो 100%, तो इस तरह से 4 क्वालिटियां साबुदाने की यूज होती है, लेकिन मैक्सिमम सेल बड़े दाने की जो जनरल खिचड़ी हो इसमें यूज जाता है, और इसको पीस के इसके साबुदाने के पापड़ भी बना लिए जाते हैं आजकल, तो वो भी गर्मी के दिनों में काफी उपयोग आता है। मोरधन और साबुदाना ये फास्ट फूड हैं इंडिया के जी। पापड़, मोरधन, कुल्लई, बड़ी, अचार, जी। पोहा, हमने फास्ट फूड के जनक तो हम ही है विश्व में। ये लोग बिल्कुल। ये चीन और वाले दूसरे सब कहते हैं कि हमने फास्ट फूड पैदा किया। वास्तव में फास्ट फूड तो भारत में है, क्योंकि अचार तो हमारे बीमार पैदा कर दिए, सत्तू हम सदियों से खा रहे हैं। तो ये जो मोरधन है जी और साबुदाना, इसका बाजार किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, मोरधन भी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, और आजकल जो व्रत उपवास में यूज हो रहा है, कोविड के बाद लोगों में एक अवेयरनेस आई है हेल्थ के प्रति और खाने पीने के प्रति। तो लोगों ने जो मैदा बेस्ड फास्ट फूड थे उनको हटा के हमारे इंडियन फास्ट फूड पे, पोहा है, साबुदाना है और ये मोरधन है, इस तरह की चीज़ों पे लोगों का विश्वास बढ़ा है, और ये हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही। तो मोरधन भी लगातार एनर्जी आपको देता है और आपके पेट को भी स्वस्थ रखता है। कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के बड़े नेता हैं, जब वो उन्होंने अन्न छोड़ रखा था और कई सालों उन्होंने, मैं समझता हूँ 12-15 साल उन्होंने अन्न नहीं खाया, तो तब वो मोरधन की उनकी श्रीमती आशा विजयवर्गीय भाभी जी जो हैं, उन्होंने 200 तरह के आइटम मोरधन के बनाना सीखे थे। वो मोरधन की रोटी बनाती थी, पराठे बनाती थी, और इतने सारी मोरधन के आइटम बनाती थी वो कि कभी कैलाश जी को ये लगा ही नहीं कि वो उन्होंने अन्न छोड़ दिया। तो मोरधन इतना उपयोगी और हेल्थ के लिए। मोरधन का भी व्यापार करते हैं आप? जी, मोरधन हमारी खासियत है, और पोहा भी हमारे पास है, तो इन चीजों को हम लगातार। तो रॉयल रतन ब्रांड से ही आप पोहा देते हैं? जी, और रॉयल रतन ब्रांड से आप मोरधन भी, और सच्चा मोती ब्रांड से भी, तीनों ब्रांडों में हमारी चीजें चल रही है। खोपरे का बूदा है, साबुदाने के पापड़ भी हमारे आते हैं। तो मैं ये सब चीजें अभी उपवास के समय काफी, ये सब चीजें आपने हमको कभी खिलाई नहीं? जी आज बिल्कुल हम इसका, हमारे को अफसोस है कि हम एक साथ नहीं बैठ पाए। हम तो यही समझते थे कि आप केवल, हम तो यही समझते थे कि केवल आप साबुदाने में ही डील करते हो, हमें पता ही नहीं था कि हम इन चीजों मोरधन और पापड़ और वगैरह सब में है, पोहा जी। और ये मैं, चूंकि आप बहुत कामयाब व्यवसायी हैं और बहुत ही सिद्धांतों, आदर्शों, मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों, जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि माता पिता की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, जो पारिवारिक मूल्यों के साथ आप व्यापार करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपके व्यवसाय क्या है? बड़ा, इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है, रॉयल रतन, सच्चा मोती, साइकिल पर आप बेचते थे, साइकिल से आज आप इतना बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर पाए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरे जितने कस्टमर हैं, जो हमारे यूज़र हैं, हमारे प्रोडक्ट के एंड यूज़र, वो हमारी स्ट्रेंथ है आज, क्योंकि वही हमारी माउथ पब्लिसिटी करके हमारे ब्रांड को यहाँ तक ला पाए। तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आज तक हमको इतना प्यार, विश्वास दिया, तो हमारी भीतर की लगन वो बाहर आती गई और हम नए नए एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ते गए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में व्यवहार कुशलता जो पिताजी से हमें सीखने को मिली, अगर वो बिजनेस के साथ साथ आप रखेंगे हमेशा, तो आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो उस चीज़ का जरूर, और हम इंदौरी लोग तो इस चीज़ में बहुत आगे हैं। मीठा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, उचित व्यवहार होना चाहिए, मतलब आप केवल अपने फायदे का न सोचें, उसका भी एंड तक देखना चाहिए कि आपका कस्टमर कमा रहा है क्या नहीं। वो जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। राजकुमार जी, समाज ने आपको बहुत दिया, नाम दिया, पैसा दिया, यश दिया, आज बहुत कामयाब हैं आप। मैं ऋणी हूं समाज। आप समाज को क्या, किस तरह से लौटाते हैं? आपकी सामाजिक गतिविधियां क्या हैं? आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मैंने देखा कई बार अवार्ड्स मिले, कमलनाथ जी ने अवार्ड दिया, मालिनी गौड़ ने, बहुत सारे अवार्ड्स मुझे याद आते हैं कि आपको मिले। मैं फोटो आए दिन देखता रहता हूँ, आपकी गतिविधियां पढ़ता रहता हूँ। समाज को आप क्या दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, समाज को हम क्या दे सकते हैं? हम तो हमेशा ऋणी रहेंगे,
लेकिन जो कुछ भी मेरा है वो समाज के लिए है। जब भी समाज को आवश्यकता हो मैं उनके लिए अभी हर कोविड काल मौके पे। कोविड हाँ काल जी। में आपने कोविड में हमने लगातार जो सेवा कर सकते थे, हमारे पास चूंकि फूड बिजनेस का था तो हमने फूड पैकेट जहाँ जहाँ उन बस्तियों में जाके बंटवा सकते थे वहाँ दिए, दवाइयों को संग्रह करके और वहाँ तक पहुँचाया जिस तबके तक दवाइयाँ नहीं पहुँच रही थी। और इस तरह के जो पेशेंट थे जो एक कोविड काल में आपने देखा कि निराशा में चले गए थे, डिप्रेशन उनके हो गया। साथ के संबल देना वह मुझे लगा, तो हम लोगों ने, हमारे परिवार ने उन परिवारों तक पहुंच के उनको कंपनी दी। वो उस टाइम की सबसे बड़ी जरूरत थी। तो बाकी तो आर्थिक सहयोग जो कर सकते थे वो किया ही, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा जरूरत, लोग अकेलापन जो महसूस कर रहे थे कोविड में, लोग एक दूसरे से मिलना नहीं या बात ही नहीं करना, आप केवल फोन दिन भर आपका लगातार उनके लिए जिनका मालूम पड़ जाए कि आप कोविड पेशेंट है उससे 5 मिनट बात कर लें, उसमें उनके जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाता था। और बहुत सारे लोग तो केवल इसीलिए सरवाइव नहीं कर पाए कि वो कमजोरी, घबरा गए, डर गए थे। सही बात, तो सही सबसे ज्यादा उस टाइम उनको कंपनी देना जरूरी था। बाकी तो राजकुमार जी, यंग स्टार्टर्स हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नौजवान हैं, युवा उद्यमी हैं, आप अपने अनुभव से उनको क्या एक मंत्र, मैं चाहूंगा कि एक गुरु मंत्र आप दे दें। जी जी जी, वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी अगर आपने ऐसा सोचा है तो धन्यवाद। हम आपके जो आपका बिजनेस है, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, उसमें अगर आप आपके स्टाफ को आपके साथ लेके चलते हो तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आप खुद के साथ साथ आपके साथ जुड़े हुए पूरे तबके को हमेशा हमेशा परिवार के मुखिया की तरह उनके साथ ट्रीट करें कि आपकी उंगलियां हैं वो केवल, तो आपको एक उंगली में दर्द हो तो बाकी दिल में उसका तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप उस चीज को महसूस करोगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपके बिजनेस स्ट्रेंथ, आपका स्टाफ, आपका परिवार, ये सब उनको संभाल के चलिए, हमेशा उनके भले की भी सोचिए आपके साथ साथ। बहुत तो आप धन्यवाद, आगे निकल जाएंगे। बहुत धन्यवाद राजकुमार जी का, बहुत अच्छी बातें करने के लिए। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि स्टाफ भी आपका परिवार है, कस्टमर भी आपके परिवार हैं, और सिर्फ खुद ही खुद कमाने की मत सोचिए, बल्कि आपके कस्टमर को भी लाभ हो, आपकी जो चेन चला रहे हैं उसको भी लाभ हो, आपका स्टाफ को भी आप अपने साथ लेकर चलें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जिस पारिवारिक मूल्य की उन्होंने जो बात की है, अगर वो पारिवारिक मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो वो व्यापार निश्चित रूप से सफल होता है। ये सीखने वाली बात है कि इस भौतिकता के ज़माने में जब पूरा ध्यान सिर्फ अर्जित करने पर है, राजकुमार साबू जैसे लोग समाज को देना भी जानते हैं, समाज को लौटाना भी जानते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसलिए सच्चा मोती है, और इसलिए राजकुमार साबू सच्चे इंसान हैं, और सच्चे इंसान होने के नाते उन्हें कामयाबी मिली। देखते रहिए डिजाइन न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।